छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आपके आ रहे हैं और कई बार मैंने आपसे कहा है लिखा हुआ अपने बाप का, ठीक है। और बायोलॉजी इज़ नॉट ए रट्टाफिकेशन, रटने से कभी नहीं आती है। कंसेप्ट बेस अगर स्टडी करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और मैंने कई बार कहा लिखा हुआ अपने बाप का, ठीक है। बायोलॉजी की टीचिंग जो है ये चटक मटक गुटरगु नौटंकी नहीं है कि जो चटपट चटपट मसालेदार जो है डायलॉग मार दिए। इसमें आपको बहुत ही गहराई से अध्ययन करना चाहिए और कैसे कैसे कंसेप्ट आपको दिमाग में धारण करने हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2013 के मैंने क्वेश्चन के पैटर्न को सारा बताया था और अब जो पैटर्न हो गया है 2024-2025 में जो है आपके 2 सेक्शन हो जाते हैं, बॉटनी के 2 सेक्शन हो जाते हैं, जूलॉजी के ए और बी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो आपके कहाँ पर हैं, ए में है और लगभग 10 जो आपके बी पार्ट में है। इसलिए जो है क्वेश्चन के ऊपर बहुत फोकस करके रखिए, पता नहीं किस भाग में कौन सा क्वेश्चन आए। और इस समय जो आप एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ चुके हैं, सारे फाइलम के करैक्टर मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, कॉमन नेम बता दिए, साइंटिफिक नाम बता दिए और ख़ास पॉइंट भी आपको बता दिए। आज हम आपको 2014 में इस एनिमल किंगडम से जो है 3 सवाल आए हैं और वह देखिए कि एग्जामिनेशन में पैटर्न कैसे सवाल पूछा जाता है, उसको आप ध्यान से ज़रा देखिए। और देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है लैक आपका क्लासिफिकेशन कहते हैं एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, तो वो किस में नहीं है वो ये कह रहा है लैक्स इन। तो देखिए एब्सेंट होती किस में, सी फैन में होती है। सी फैन क्या है आपका, गॉर्गोनिया है। याद रखिए गॉर्गोनिया बिलोंग्स टू निडेरिया, राइट है। तो कितना बढ़िया आपका सवाल है कि आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि सी फैन कहाँ है, किस फाइलम का है, पता लगा सोच रहे हैं क्या है। तो गॉर्गोनिया जो है आपके सामने आया, ये निडेरिया का है और इसमें जो क्योंकि ये बिलोंग टू एनिमल किंगडम का है इसलिए इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ओके, 3 ऑप्शन जो उसने और जो दिए एमसीक्यू में जरा उन पर गौर फरमाइए। वो कह रहा है सैक्रोमाइसिस में, साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। अब जरा खुद देखिए सैक्रोमाइसिस क्या, इट बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा जिसमें सेल वॉल होती है, जिसे आप ईस्ट कहते हैं, जो पहले फंजाई में रखी गई थी लेकिन उसको अब हटा दिया गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मेंबर को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए एमसीक्यू का, वो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है ये नया नॉमन हुआ है किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो दे सेम थिंग है। तो साइनोबैक्टीरिया में भी सेल वॉल है और आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में भी सेल वॉल है। जरा क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कि सेल वॉल इज नहीं एब्सेंट होती है या लैक इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किस में नहीं है। तो आपका आंसर है क्या है, एब्सेंट होती किस में, आपके गॉर्गोनिया या सी फैन में नहीं होती है। और इट इज़ प्रेजेंटेड, तो इसलिए मैंने अलग कर दिया है, ये उपस्थित होती किसमें, सैक्रोमाइसिस में, साइनोफाइसी में या ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। और यहाँ पर मैंने हिंट के तौर पर लिख दिया है गॉर्गोनिया जो है इसे सी फैन कहते हैं एंड इट बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया, ओके। लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। देखिए यहाँ पर हम आपको इस साफ तौर से बता देना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इस बात को याद रखें कि सेल वॉल जो है प्रेजेंट इन किंगडम, देखिए मोनरा में भी होती है, प्रोटिस्टा में भी होती है, फंजाई में भी होती है, प्लांटी में। प्लांटी में तो 100% होगी, फंजाई में भी है इसे। तो इसलिए इस क्वेश्चन के साथ ही आपको ये भी जानकारी याद रखना है कि किंगडम कौन से, जहाँ जहाँ पर मोनरा। और जैसे देखिए आपको साइनोबैक्टीरिया है, इट बिलोंग्स टू मोनरा, तो मोनरा में सेल वॉल है तो आपके साइनोबैक्टीरिया में भी है। उसने उठा के रखा सैक्रोमाइसिस, तो सैक्रोमाइसिस कहाँ पर है, आपके प्रोटिस्टा में, तो यहाँ भी सेल वॉल है, ठीक है। बाकी मेंबर उसने छुए नहीं है। तो फंजाई जो है यूकैरियोटिक जो है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल जो है इस तरह से कवर हो जाता है। नॉट टू फॉरगेट, ऑलवेज रिमेंबर, लिखा हुआ अपने बाप का। कभी भी दिमाग को भरोसा मत करिए और रिवाइज करते रहिए कि पता नहीं कब कहाँ से कौन सा सवाल आपके सामने आ जाए। सेकंड क्वेश्चन देखिए टैक्सॉन, इसमें से कौन सा ऐसा टैक्सॉन है जो कि मेराइन में भी पाया जाता हो और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए जरा सा, द एनिमल विच इनहेबिट्स, पाया जाता है कहाँ पे, मैरीन में भी एज वेल एज फ्रेश वाटर में। तो आपके दिमाग में चक्कर पड़ेगी क्या हो रहा है, जरा देखिए। टैक्सॉन रिप्रेजेंट या लिविंग इन बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर। हमने आंसर क्या लिखा हुआ, निडेरिया।
निडेरिया आपको पता हाइड्रा भी है इसमें, ठीक है, और सारे मेराइन एनिमल भी हैं। तो क्लियर कट आपके सामने याद आ जाना चाहिए कि हाइड्रा हमारा फ्रेश वाटर है, बाकी जो इसके मेंबर हैं वो आपके मेराइन हैं, ठीक है। अब उसने देखो क्या दिया हुआ है, जैसे ही आप जो फाइलम पढ़ेंगे तो आपको पता लग गया कि जो निडेरिया जो है ये निडेरिया फाइलम में मेराइन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं। उसने 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं और वो क्या है, टीनोफोरा। टीनोफोरा याद रखिए, मैंने आपको बताया था टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका जो है क्या है, निडेरिया है और टीनोफोरा 2 लोग आते हैं, ठीक है। इस तरह से सिफेलोकॉर्डेटा देखिए ये कहाँ जंप कर गया, ये सीधा आपका कहाँ चला गया, आपका कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम यूसीवी, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अब आपके सामने आ रहा है कि टीनोफोरा तो आपका इनवर्टिब्रेट में चला गया, वो आपका मेराइन है, स्ट्रिक्टली मेराइन है, जिसमें कॉम्प्लेट वगैरह पाई जाती हैं और आपका जो है बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सिफेलोकॉर्डेटा आपका आ गया, ठीक, इसमें भी है पूरे मेराइन है। अब आ रहा है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा भी जो है वो स्ट्रिक्टली मेराइन है, इसमें कोई फ्रेश वाटर नहीं है। आपने देखा होगा ब्रिटिश स्टार है, स्टार फिश है, तो जितनी भी हैं ये इकाइनोडर्मेटा के मेराइन है। तो पता लग गया आपको ये सारे के सारे जो है ये क्या है, मेराइन है, और जबकि निडेरिया जो है मेराइन भी है, फ्रेश वाटर ही है। अतः आंसर आपका क्या है, निडेरिया जो है फ्रेश वाटर भी है, मेराइन भी है, लेकिन ये केवल मेराइन है। आपके 2 सवाल हो गए। अब हम लेट अस सी कि तीसरा सवाल क्या कहता है। देखिए, मेराइन कार्टिलेजिनस फिश, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्याथोस्टोमेटा के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पीसेस और टेट्रापोडा, और पीसेस के भी 2 टुकड़े क्लास 1 क्लास 2, यानी कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज। यहाँ पर उसने क्या चालाकी करी है, वो सवाल उठा रहा है कि मेराइन कह रहा है, कार्टिलेजिनस कह रहा है, फिश कह रहा है, ऐसी मछली कार्टिलेजिनस जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे मेंबर जो है कार्टिलेजिनस फिश के कितने हैं। तो सारे मेंबर आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनमें से कोई एक ऐसी होगी जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। तो यहाँ पर देखिए, मेराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन क्या है, प्रोड्यूस क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपका आंसर क्या है, टॉर्पिडो। टॉर्पिडो इज द एग्जाम्पल विच प्रोड्यूसेस करंट, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट। और बाकी जो 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा नहीं होती। बट रिमेंबर, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि साइंटिफिक नेम के साथ साथ कॉमन नेम भी आपको याद रखना चाहिए। लेट अस सी 3 अल्टरनेटिव जो एमसीक्यू में रखे गए हैं, जरा उनको देखिए। ये ट्राइगॉन, ये पॉइजन स्टिंग है। कल को वो सवाल उठाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजन स्टिंग, तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए ट्राइगॉन, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, स्कोलियोडॉन, ठीक, क्या है यह, कॉमन है, डॉग फिश। तो डॉग फिश किसे कहते हैं, तब भी आपका ऑप्शन में सवाल आपका ये आएगा, ठीक। कॉन्ड्रिक्थिज की है, तब भी आपका ये सवाल आएगा। अब आ रहा है प्रेस्टिज, इसका जो स्नाउट होता है, सुंड होता है, बिल्कुल आरी की कीड़ा आता है, दांत लगे होते हैं और कटक से काट देगा, तो ये भी आपका क्या कहते हैं, सॉ फिश है। तो रिमेंबर, याद रखिए, हियर यू आर गेटिंग द 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, दे ऑल बिलोंग टू कॉन्ड्रिक्टिव फिशेज। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, तो वो है आपका आंसर, कौन इलेक्ट्रिक पैदा करता है, टॉर्पिडो है। बाकी एग्जाम्पल भी आपको याद रखने चाहिए जो कि मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, ठीक है। आज की मुलाकात इतनी, और फिर मिलते हैं आपको कल 2015 में। थैंक यू वेरी मच।